गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी पाठ्य पुस्तक का 15 लेसन सफलता का रहस्य का एक पाठ हम कर चुके हैं। उसके आगे का पाठ देखते हैं कि हमने जाना अच्छा स्वास्थ्य सर्वश्रेष्ठ धन होता है। हमने अपने आहार व्यवहार में संतुलन रखी, अपनी दिनचर्या को अनुशासित करके हम आहार विहार में संतुलन और दिनचर्या में अनुशासन करके हम अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। आगे का पाठ देखते हैं। कुछ लोग व्यायाम को नियमित करने में समय का बहाना बनाते हैं कि उन के पास समय नहीं होता, तो ऐसे लोग अपने आप को नुकसान ही पहुंचाते हैं, क्योंकि अपने समय का मैनेज करके टाइम टेबल बनाकर हम सभी कार्य यथासंभव कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू यदि अपने व्यस्त जीवन में प्रातःकाल कुछ समय दैनिक व्यायाम के लिए निकाल सकते हैं, जो इतनी बिजी हैं, जिनका एक एक मिनट इतना कीमती होता है, तो फिर हम आम लोग क्यों नहीं कर सकते। 15-20 मिनट खुली हवा में किए गया व्यायाम आगे चलकर उसी प्रकार से फल देता है जैसे कि बीमा के लिए दी गई किश्त। वे कहते जा रहे थे, स्वास्थ्य के साथ सफलता प्राप्ति में प्रार्थना का भी बड़ा महत्व है। अभी अनुशासन था, आहार व्यवहार, समय का सदुपयोग, दिनचर्या को अनुशासित रखना। अब दूसरा तथ्य जो स्वास्थ्य का है वह है प्रार्थना। सफलता के साथ स्वास्थ्य की प्राप्ति में प्रार्थना का भी बड़ा महत्व है। हृदय से की गई सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती और मनुष्य को मनचाहा फल देती है। तभी तो गांधी जी प्रार्थना पर बल देते थे। समर्पण की भावना, परोपकार की भावना, प्रार्थना से एक अजीब शक्ति मिलती है और सारे तनाव ढीले पड़ जाते हैं और हमारे जीवन में एक नई उमंग, नई आशा का संचार होता है। इंसान आशा और विश्वास के साथ जीवन जीने की लालसा रखता है, उसको जीवन जीने में आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार अब तीसरा पॉइंट कौन सा बता रहे हैं? जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, सकारात्मकता की सोच। सुख दुख, सफलता विफलता, उतार चढ़ाव, यह जीवन में आते रहते हैं, लेकिन इनसे उभर कर आगे चल देना, ये सफलता अच्छे लोगों की निशानियाँ होती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपना दृष्टिकोण संतुलित रखना चाहिए। विफलता है तो कल सफलता भी प्राप्त होगी, यह हमारा विचार होने चाहिए। तुनक मिजाजी इंसान उदासी के क्षणों में भूल जाता है और अपने आप को जिंदगी को दूभर बना लेता है। सहयोगियों, परिवार वालों का इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। संक्षेप में, सार में पूरे लेसन का सार यही निकलता है कि सुखी और सफल जीवन के लिए कितने तथ्य हो गए? स्वास्थ्य हो गया, प्रार्थना हो गया, संतुलित दृष्टिकोण, ये तीनों आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी हैं। इंसान को इन तीनों बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य, हार्दिक प्रार्थना और संतुलित दृष्टिकोण। अनुभव के सागर जो इन महाशय के थे, उन्होंने हमें इनके मोती चुन चुन के हमें बताए और हमारे पथ का प्रकाश किया। हमारे जीवन के पथ को प्रकाशित करते हैं ये सभी तथ्य, और ये हमें अपनी सफलता की ओर ले जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट, ये सभी तत्व हमें अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे लेसन के साथ मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।